हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या, नंबर सिस्टम का पार्ट प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आज पढ़ते हैं और देखिए उस पर एग्जाम्पल जो है हम लोग करते हैं। उदाहरण नंबर 5 से लेके उदाहरण नंबर 10 तक, जिसमें दिया है दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को हम जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं क्या। दशमलव प्रसार, ये आधारित प्रश्न है दशमलव प्रसार पर। चलिए उदाहरण नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है 10/3, 7/8। 10/3, 7/8 और 1/7 के और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी सीधे सीधे इसके कहने का मतलब है कि इससे इसमें भाग दीजिए। ठीक है, जो उत्तर आएगा वो दशमलव प्रसार में ही आएगा। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए, 3 त्रिकी होता है आपका 9। 3 त्रिकी 9। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी दशमलव लगाएंगे। चलिए 0 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, कितने? तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर हो जाएगा आपका 3 त्रिकी 9, बच गया 1। 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिकी 9, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिकी 9। फाइनली क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। यानी हम देख रहे हैं क्या कि 0.333, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको और हम लिख देंगे क्या कि एक क्या है, पूछ रहा है। देखिए दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार, यानी शांत। एक होते हैं क्या? अशांत। एक होते हैं क्या? अशांत। जैसे कुछ समय के बाद क्या हो, वह शांत हो जाए, यानी पूर्ण रूप से कट जाए, तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? शांत में। और लेकिन ए जो न कटे, जैसे ए, तो क्या हो रहा है? 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यह किसके अंदर आएगा? अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आएगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आएगा। तो लिख देंगे इसको अशांत आवृत्ति। क्या? अशांत आवृत्ति। इसलिए हम अशांत आवृत्ति लिख रहे हैं क्योंकि ये आवृत्ति बार बार हो रही है। 3 की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे अशांत आवृत्ति। क्या? अशांत आवृत्ति। चलिए अगले को करते हैं 7/8 को, यानी 8 से हम लोग क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करेंगे। 8 से हम लोग क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं। दशमलव लगा के, यानी दशमलव के पहले हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगा के क्या करते हैं? 0 बढ़ाते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे? 8 अठाई होता है आपका, 8 अठाई 64। 8 अठाई 64। 70 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 70 में से 64 बच जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग 0 बढ़ाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। देखिए 8 अठाई 64, 8 सत्ते होता है 56। 8 सत्ते 56। 60 में से 56 जाएगा, बचेगा आपका कितना? 4। ठीक है, 0 बढ़ाते हैं, 0 लगाए, 8 पचे 40, यानी 8 पचे 40। हमारा क्या बचा? 0। देखिए यह कुछ समय के बाद जाके पूर्ण रूप से क्या हो गया? कट गया। तो हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे? आप खुद समझ लीजिए। इसको हम शांत की श्रेणी में रखेंगे। क्या?
शांत की श्रेणी में रखेंगे, यानी ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 8 7 5 पे जाके यह पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विभाजित हो गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार के अंदर आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो हो नहीं रहा है। चलिए हम अगले को हल करते हैं। किसको? अगले को। किससे? 7 से देना है भाग 1 को, हमें 7 से देना है किसको? भाग 1 को। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम 7 को 1 से भाग दे रहे हैं। 7 को किससे भाग दे रहे हैं? 1 से। चलिए इसमें भी वही काम करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। ठीक, दशमलव लगाएंगे। ठीक, 0 बढ़ाएंगे। चलिए 7 से कितनी बार हो जाएगा? 7 जी का नाम 7, बचा कितना? 3, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 7 चौको होता है आपका 28। ठीक है, चलिए 2 बचेगा। ठीक, 0 बढ़ाएंगे, 0 लेंगे। ठीक, 7 त्रिक होता है 21, 7 दूना होता है कितना? 14, 7 दूना 14 होता है। बचेगा कितना? 6 बचेगा। 14 6 होता है 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है? 7 बटे 56, 7 बटे 56, 7 बटे 56, यानी 60 में से 56 जाएगा, बचेगा कितना? 4। ठीक, 0 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 त्रिकी 7 चौक 28, 7 बचे कितना होता है? 35, 7 बचे 35। देखिए तब 40 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। 0 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 7 सते कितना होता है? 49, 7 सते 49, और बच गया 1। हमारा 1 बच गया, यानी फिर से अब क्या आएगा? 1 4 2, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ 1 से हम लोग शुरू किए थे, यहाँ भी 1 बच गया। फिर से शुरू होगा 1 4 2 8 5 7। इसकी अब क्या होगी? आवृत्ति होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अशांत। इसलिए हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार लिख लीजिए, अशांत। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर पूछेगा। वैसे लग रहा है कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये आसान तो इसे पता चल गया है कि 3 की आवृत्ति हो रही है, एक जगह पे जाके क्या हो गया? पूर्ण रूप से शांत हो गया। ये अशांत है क्योंकि फिर से इसका रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7 का। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए देखिए दशमलव प्रसार का प्रश्न करते समय बहुत ही सावधानी, ठीक है, देना है कि दशमलव कहाँ लगेगा, 0 कहाँ बढ़ेगा, कैसे, तब जाके इसको हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलिए उदाहरण नंबर हम क्या करते हैं? उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि 3.142 यानी दिखाइए कि 3.142678 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद दिया है कि दूसरे शब्दों में क्या? दूसरे शब्दों में क्या? दूसरे शब्दों में 3.1422678, ठीक है, 2678 क्या है? को पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। क्या? P और Q एक पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है और
Q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी Q जो है नॉट इक्वल 0। कह रहा दिखाइए कि इतना एक परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में इतना को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है और Q क्या है 0 के बराबर नहीं। हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसको नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट करेंगे 3.14268, ठीक है। देखिए कभी भी दशमलव हटाने के लिए नीचे डिवाइड करते हैं, कितना से करके दिखाते हैं 3.14268, ठीक है। दशमलव से दशमलव कटेगा नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएगा, 5 6, ठीक है। क्या लग जाएगा, 6 जीरो लग जाएगा आपका, 6 जीरो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे 3 1 4 2 6 7 8 बटा 1 0 0 0 0 0 और 0 यानी पूरा शून्य, ठीक है। तो ए देखिए, ए है P और ये है बाई में Q, ए है P और ये है Q। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो जो P बाई Q के रूप में लिखा जाता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे P बाई Q के रूप में लिखा गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, यह परिमेय संख्या। और भी कह रहा है उसमें कंडीशन के Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होती। देखिए 0 के बराबर तो है नहीं, चलिए ये 0 के बराबर तो है नहीं, चलिए तो इसको भी हम लोग तो लिख लेंगे क्या, कि लिखिए यह P बाई Q के रूप की, यह P बाई Q के रूप की एक संख्या है, एक संख्या है। लिख दीजिए यह P बाई Q के रूप की एक संख्या है। लिखिए जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, क्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। पूछा यही था, परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि कभी दिक्कत हो कहीं से, अगर आप भूल भी जाएं कैसे होगा, तो आप नोट्स को पलट के उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए अगले उदाहरण पे हम चलते हैं, उदाहरण नंबर किस पे, 7 पे, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 पे कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333, चलिए उदाहरण नंबर 7, दिखाइए कि 0.333, उसके बाद कह रहा है डॉट डॉट इक्वल टू 0.3 पे बार है, 3 पे क्या है, बार है, ठीक है। को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इतना को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है। फिर वही बात दोहरा रहा है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, क्या किया है कि इसको दूसरे तरह, चलिए कितना को कह रहा है, 0.333 को कह रहा है कि इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या। तो चलिए हम क्या करते हैं, माना x बराबर 0.333, ठीक है। क्या माना x बराबर 0.333, ठीक है। देखिए
इसके बाद हम लोग कहेंगे अगर x बराबर इतना है तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इतना तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, एक 3 इधर आ जाएगा, दशमलव इधर, तो 3 3 3, ठीक है 3 3 3 3। चलिए अब 10x में से अगर हम x को घटा दें तो कितना बच जाएगा, देखिए 10x कितना है 3.333, यही है, ठीक है, 0.333, देखिए अब इसको हम घटा दें तो क्या बचेगा, इधर से 0 0 0, ये 3, यानी 3 बचेगा, यही बचेगा। तो चलिए 10x बराबर कितना 3.000, ठीक है, 3 बच जाएगा। तो हम अगले अब x को भी रख देंगे यहीं पे बगल में 0.333। इतना समझ में आ रहा है कि अगर x इतना इसको मान लिया तो 10x बराबर क्या होगा, दोनों को एक 10x में से x को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जब इसको माइनस कर दिए तो देखिए हम 10x बराबर लिखे हैं जितना आया उतना, और x को यहाँ पे रख दिए, ठीक है, x को यहाँ पे रख दिए। चलिए अब देखिए 10x बराबर कितना होता, कितना 3, और इसको हम लोग क्या मान लिए थे, x मान लिए थे पहले ही, x। चलिए पक्षांतर कर देते हैं, 10x माइनस इधर x आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 3, ठीक है। तो देखिए 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू 3, x बराबर होगा 3/9, और 3 से काटेंगे 3 1 3 3 3 की 9, यानी x बराबर 1/3, x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा था कि दिखाइए कि इतना को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल 1/3 p/q का रूप है। कह रहा था कि जो कि जहाँ p और q पूर्णांक है, जी बिल्कुल p और q पूर्णांक के क्यों, 1 और 3 दोनों ही पूर्णांक के अंदर आता है, ठीक, पूर्णांक के समूह में आता है, और q 0 के बराबर नहीं, तो देखिए यहाँ q 0 के बराबर भी नहीं, ठीक है। सवाल को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत और होगा नहीं। देखिए सबसे पहले क्या है, इस तरह के सवाल को इसको हमको x मान लेना है, और जब x मानेंगे तो 10x बराबर भी निकालेंगे वैल्यू, और 10x में से x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जितना आएगा उसी हिसाब से करते चला जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर क्या है, 8। उदाहरण को करने का सेंस बस यही है कि सवाल किसी तरह का दे चैप्टर में, उसके पहले अगर हम लोग उदाहरण सॉल्व कर लिए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी सवाल दिक्कत नहीं करेगा और हम लोग आसानी से उसको हल कर लेंगे। चलिए उदाहरण नंबर किसको करते हैं हम लोग, 8 को करते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727, दिखाइए कि 1.272727, यही है क्या, 2727 इक्वल टू 1.27 पे बार, ठीक है, क्या को p/q के रूप में, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए वही बात, जहां p और q पूर्णांक है और q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला हम लोग किए थे। कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पिछला किए थे। चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। इसको माना यक्स बराबर कितना, 1.2727 और 27, ठीक है। और 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 12.72 और 7,
यही हो जाएगा क्या, देखिए क्या हो जाएगा 1.27। एक मिनट, यहां देखिए पिछले वाले में हमारा किस पे बार था, केवल 3 पे बार था। पिछले वाले में कितने पे बार था, केवल 0.3 पे बार था। देखिए तो अगर एक नंबर पे बार रहेगा तो एक 10x के गुणा कराएंगे। एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर एक पे बार रहेगा तो 10x से गुणा कराएंगे, और अगर दो नंबर पे बार रहेगा तो 100x से। यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करके चल रहे थे, यहाँ 100x से करेंगे क्योंकि 2 पे बार है। चलिए तो हो जाएगा 127.27227। अब हो गया हमारा क्या सही, 100x बराबर इतना। ठीक है, चलिए अब माइनस हम कर लेते हैं 10x में से x को। अब इधर हम किनारे क्या करेंगे, 100x में से 100 कितना है 127.2727। ठीक है, यक्स कितना है, यक्स है 1.2727। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं 0 0 0 0 और 7 में से एक जाएगा 6 और 126 दशमलव। ठीक है 126। चलिए तो क्या हो जाएगा 100x बराबर कितना 126 प्लस किसका यक्स का रख देंगे, यक्स यानी 1.272727। ठीक है 100x बराबर कितना हो जाएगा 126 प्लस इसको हम क्या मान लिए थे यक्स मान लिए थे। 100x बराबर पक्षांतर करेंगे, प्लस वाला इधर आएगा माइनस में होगा, माइनस में होगा तो हो जाएगा बराबर में 126 और 100 में से x जाएगा तो हो जाएगा 99x बराबर 126। चलिए x बराबर हो जाएगा पक्षांतर कर पे 126/99। अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए 9 से काटिए तो 11 9 होता है 99, क्या 11 9 होता है 99, और 9 से काटिए 9 के 9 9 दूना 18। देखिए 9 1 9 से जाएगा, 9 3 होता है 12 यानी 9 चौक 36, यानी 14 9 होता है 126 और 11 9 होता है 199। तो यक्स का मान हमारा क्या आ गया 14/11। यक्स का मान कितना आ गया 14/11। देखिए अब हमको बस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा था दिखाइए कि इतना को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, ये जो 14/11 है बताइए p/q का रूप में है कि नहीं। 14/11 इसको हम p और इसको हम q माने। ठीक, अब ये p/q के रूप में हो गया व्यक्त, लेकिन कह रहा है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 0 थोड़ी है, 11 है तो 0 के बराबर में नहीं, ये भी सही है। और कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक है, 14 और 11 एक पूर्णांक भी है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया सही हो गया। नोट कर लीजिए 14/11। और कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सब अगले क्लास में क्या किया जाएगा क्लियर करा दिया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो अगले क्लास में क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट उदाहरण नंबर 9 पे। किस पे, उदाहरण नंबर 9 पे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3 को। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे प्रश्नावली 1.3 पे। उदाहरण नंबर 9 पे चलते हैं और उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिखाइए कि 0.2353 दिखाइए कि 0.2353 और 535 डॉट 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 इज इक्वल टू क्या 0.025 यानी 3 5 पे केवल हमारा बार है। ठीक है, 3 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं जहां p और q, फिर पिछला लैंग्वेज बोल रहा है, जहां p और q पूर्णांक है,
और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं, और Q 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसका भी जवाब उसी तरह देंगे जैसे पिछले सवाल का जवाब दिए थे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको भी हल करते हैं। चलिए माना कि यक्स बराबर क्या, माना यक्स बराबर इतना। चलिए मान लीजिए, माना यक्स बराबर कितना, 0.235 मान लिए हम लोग कि यक्स बराबर कितना, इतना। और जब हम बताए थे कि अगर दो संख्या पे, दो नंबर पे बार रहेगा तो उस पर किससे गुणा कराएंगे, 2 जीरो जिसमें लगा यानी 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। पहचान है कि 2 जीरो लगना चाहिए, ठीक है। तो 100 से गुणा कराएंगे यानी 100 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 यक्स बराबर देखिए 100 यक्स बराबर यानी 23 हो जाएगा, कितना, 23 हो जाएगा। 100 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23.535 क्या, 535 यही हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो उसका देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 100 यक्स में से यक्स को माइनस कर देंगे। 100 यक्स क्या है, 100 यक्स बराबर है 23.53 क्या, 53535 और यक्स का वैल्यू कितना है, यक्स का है 0 दशमलव कितना, 0.23 कितना, 23535। देखिए यहाँ 5 में से 5 गया, 3 में से 3 गया, 5 में से 5 गया, 0 में से 3 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3.23 यानी आ गया हमारा 23.3। तो लिखेंगे 100 यक्स बराबर 23.3 अब प्लस यक्स का वैल्यू कितना है, यक्स का वैल्यू है 0.2353 कितना, 535। चलिए तो 100 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक किसका वैल्यू है, यक्स का, ये जो है यक्स का वैल्यू इसलिए हमने यक्स रख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए पक्षांतर करने पे हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए पक्षांतर करने पे हो जाएगा माइनस यक्स बराबर 23.3, यक्स बराबर 23.3। तो 100 यक्स में से यक्स जाएगा केवल तो बच जाएगा 99 यक्स, अब बराबर हो जाएगा 23.3। चलिए अब हम क्या किधर ले जाएंगे, उधर को ले जाएंगे। यक्स बराबर हो जाएगा आपका 23.3/99, 23.3/99। तो देखिए अब हम 10 दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स बराबर 233/990 क्या, कि 990। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कैसे, देख लीजिए, पूछ रहा था कि इतना को p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं क्या। तो देखिए यह p है, यह क्या है, q है, यह p है, यह क्या है, q है। तो इसको हमने तो लिख दिया p/q का रूप। अब एक बार चेक कर लेते हैं p q एक पूर्णांक है कि नहीं। तो g बिल्कुल एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए हमारा सवाल क्या हुआ, सही है। चलिए अब नेक्स्ट यानी उदाहरण नंबर 10 पे चलते हैं। किस पे, उदाहरण नंबर 10 पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ लीजिए, क्योंकि अगर कोई डाउट आज रह जाता है तो फिर 10वीं में जाने के बाद वही हाल होगा कि ले चल रहे मुझे कहीं और। चल ठीक है, बोर्ड पेपर में बैठने से पहले अपने आप को प्रिपेयर यानी तैयार कर लीजिए कि दिक्कत ना हो। चलिए आपकी 9th का क्या साइंस भी चल रहा है, जो फिजिक्स भी चल रहा है उसको भी क्लास लेते